लेकर आई हूँ लियो मतलब सिंह लग्न वालों के लिए और राशि वालों के लिए महीना मार्च का कैसा रहेगा ये आप सभी को बताऊंगी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके। सो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं सिंह लग्न वालों के लिए किस तरीके का मार्च का महीना रहेगा, कैसे प्लैनेट रहेंगे, कैसे ट्रांजिट्स रहेंगे, ये सब एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपना बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रही हूं। अगर आपको बेसिक कोर्स के बारे में मेरे कुछ भी जानना है, बेसिक टू एडवांस कोर्सेज मेरे बहुत टाइप के हैं, 3 कोर्सेज पूरे डिटेल में। अगर आपको मुझ उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इवन आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, किसी भी तरीके का कंसल्टेशन भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। प्लस अभी मेरी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, जो लॉन्च हो गई है, बट द थिंग इज दैट उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट चल रहा है। तो आप वहाँ पे भी कंसल्टेशंस ले सकते हैं, सर्विस एंड प्रोडक्ट्स भी, पूजास भी, सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। लेटर इसी साल हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी लेके आएंगे टू मेक इट रियली फीजिबल। एंड मैं कोर्सेज को स्टार्ट करने वाली हूँ सो दैट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी समझते हुए चल सकते हो। अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी एंड माई प्राइसेस विल बी रियली फीजिबल। और अगर मुझे किसी भी मेरे सब्सक्राइबर ने या किसी ने भी अप्रोच किया एंड उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे प्राइसेस रिड्यूस करने चाहिए, आई थिंक आई विल अप्रिशिएट इट एंड मैं उसको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रिड्यूस भी कर दूं। जैसा आप सीखोगे, अगर इंटरेस्ट है आपको सीखने में, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जैसे आप सजेस्ट करोगे आई विल रिड्यूस द प्राइस, बिकॉज अल्टीमेटली मैं चाहती हूँ लोग ये सब्जेक्ट ज़रूर सीखें। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि आपको वो किसी तरीके की नॉलेज दे रहा है, बट वो आपको आपसे जोड़ने की कोशिश करता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर फ्रॉम इनर सेल्फ। आप खुद अपनी कुंडली को एनालाइज करना सीख सकते हो। इवन आप अपने लाइफ के पैटर्न्स और कर्मास को समझने लगोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हील हो जाती हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझने लग जाते हो इन डेप्थ। सो ये मेरा एक मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एस्ट्रोलॉजी ना सिर्फ समझा सकूं, बट बल्कि मैं उनको गाइड भी कर सकूं, कंसल्ट भी कर सकूं एंड मैं हेल्प आउट कर सकूं लोगों को कि आपका लाइफ का कर्मा क्या है। रिसेंटली आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। उन्होंने मुझसे नवंबर एंड में एक कंसल्टेशन लिया था और उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेरी थी, जिसमें मैंने उनको एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया था। विद इन 2 मंथ्स आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। एंड इन दैट टाइम पीरियड इटसेल्फ ओनली उनको वो प्रॉपर्टी मिल गई, उनकी वाइफ को। एंड दैट्स द रीज़न उन्होंने मुझे ईमेल ड्रॉप किया कि ही इज़ वेरी हैप्पी कि मेरा प्रोडिक्शन करेक्ट निकला। एंड उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड देन ही सेड इन फ्यूचर ऑल्सो ही विल अप्रोच मी। सो इसी तरीके से इफ़ आई एम हेल्पिंग अदर्स एंड आपको किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प चाहिए, यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर है कंसल्टेशन के लिए भी, एवरीथिंग। एंड मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, एप्लीकेशन भी लॉन्च हो जाएगा। सो आई एम हेयर फॉर यू टू गाइड यू, हेल्प यू इन योर कर्मास एंड हील यू आउट। तो अभी स्टार्ट करते हैं लियो से। सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना। मार्च के महीने में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूर्य जो है, सन, कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जो ईगो है, आपका जो पूरा जो प्रेस्टीज है, आपका पूरी जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव, आपके या तो स्पाउस, पार्टनरशिप या इवन बिजनेस, इन सब में लगने वाला है। मतलब दूसरे लोगों के ऊपर आप हो सकता है थोड़ा अपना एक किंगली नेचर दिखाओ, मतलब थोड़ा सा डोमिनेट लोगों पे, दूसरे लोगों पे करने की कोशिश करो, वेदर बी पार्टनर्स और दूसरे लोग, कोई और भी हो सकते हैं उसके अलावा भी। तो ये एटीट्यूड आपका रह सकता है इस मार्च के महीने में। फिर जब यही सूर्य आपका मीन राशि में जाएगा, मीन राशि में जाते ही ये जो सूर्य है ये अष्टम भाव में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, नहीं तो हर्डल्स आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़रूर आपको दिखेंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब उन प्लैनेट्स की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चलता है। फिर इसी तरीके से शनि की बात करते हैं। शनि कुंभ राशि में है। जब ये कुंभ राशि में शनि होगा तब उस वक्त सूर्य भी होगा, तो सूर्य की उसके साथ युति होगी। तो सूर्य की युति से शनि कॉम्बस्ट हो सकता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो इसलिए वहां पर जो कॉम्बशन होगा, जुपिटर की बात करते हैं, बृहस्पति की। बृहस्पति देव
मेष राशि में ही रहेंगे। अब मेष राशि आपकी नवम भाव में आती है। जब भी हम बृहस्पति की बात करते हैं, मेष राशि में जो जो मंगल की राशि है, वहाँ पे क्योंकि बृहस्पति देव अपने मित्र की राशि में है और वो जिस नक्षत्र में रहेंगे वो भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। वैसे तो शुक्र और बृहस्पति में कुछ खास मित्रता नहीं है। कहने के लिए ये शत्रु ग्रह हैं। लेकिन फिर भी एक एक सबसे सिंपल सा सूत्र है कि जब भी बृहस्पति और शुक्र की किसी भी तरीके से संबंध बनता है, तो जो जीव है, जो बृहस्पति है, वो जीव है। जीव के लिए धन, वैभव, यश अपनी उसकी खुद की ज़िंदगी में मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। इसी तरह क्योंकि भरणी नक्षत्र में बृहस्पति रहेंगे विराजमान, तो इसीलिए मेष राशि में जब तक कि ये यहाँ पर रहेंगे, ये अच्छा ही आपको फल देने वाले हैं। नवम भाव में भी रहने पे और साथ में शुक्र के नक्षत्र में जाने से ये काफ़ी लोगों को धन के मामले में काफ़ी कुछ करवा सकते हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं उनके लिए। लेकिन क्योंकि ये नवम भाव में है, तो नवम भाव में ये आपको खुद को, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि फर्स्ट हाउस पे रहेगी, पहले घर पे रहेगी, पहले भाव पे, तो ये आपको खुद को हो सकता है इस वक़्त आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने सुंदरता पे ध्यान दें, अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनैलिटी, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, इन सब पे ध्यान दें। खाने-पीने के शौकीन हो जाएँ अचानक से। ट्रैवल के मौके मिलेंगे आपको, खासकर तीर्थ स्थल के, और हो सकता है वो तीर्थ स्थल कुछ देवी का हो सकता है ज़्यादातर, नहीं तो कुछ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, इनसे जुड़ा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में हैं आपके। इसी तरह से जब ये बृहस्पति, क्योंकि नवम दृष्टि इनकी पंचम भाव में जाती है, तो जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चा हो, तो इस टाइम पे कंसीव कर सकते हैं। जिनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, इस टाइम पे वो देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप, उनके बॉन्ड्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है और वो एक अच्छी ग्रोथ भी देख सकते हैं अपनी एजुकेशन में भी, अपने रिलेशनशिप में भी, और इस टाइम पे कंसीव भी कर सकते हैं। उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। इसी तरीके से मंगल की बात करते हैं। मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा, फिर उसके बाद कुंभ राशि में जाएगा। जब तक कि वो मकर राशि में रहेगा, तब तक कि वो 2 नक्षत्र बदल रहा है मकर राशि में रहते हुए। एक श्रावण नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र है, एक धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का खुद का नक्षत्र है। और फिर वो कुंभ राशि में जाएगा 15 मार्च को। तो मंगल जब तक कि छठे भाव में रहेगा मकर राशि में, तो यहाँ पर ये उच्च का है। मंगल छठे भाव में अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है जहाँ की एनर्जी जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जहाँ पे रोग, ऋण, रिपू की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, डेली रूटीन वर्क लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह आपको हेल्प करता है कि आप फाइट कर सको। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको विजय प्राप्त करा सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके की गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, या आप किसी से आपका कोर्ट केस, लिटिगेशन फाइट चल रहा हो, ये सारी चीज़ों में आपको विजय प्राप्त कराएगा। यही मंगल खासकर जब धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा अपने खुद के नक्षत्र में, तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि 7 मार्च से खासकर 14 मार्च तक ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। फिर जब ये कुंभ राशि में जाएगा सप्तम भाव में, तो यही मंगल आपका आपके पहले भाव को दृष्टि देगा, साथ ही ये आपके दसम भाव को भी दृष्टि देगा और दूसरे भाव को भी देगा। तो कहीं न कहीं आप में अपने करियर को लेके, अपने कर्म क्षेत्र को लेके एक थोड़ा-सा आपके अंदर कंट्रोलिंग एनर्जी होगी, उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओ किसी चीज़ को लेके। कोई अगर बात भी करे आपके कर्म क्षेत्र के बारे में, आपके करियर के बारे में बात करके। फिर इसी तरीके से आपकी खुद की भी एनर्जी फर्स्ट हाउस को देखेगा, खुद का भी क्रोध भी बढ़ सकता है, थोड़ा-सा गुस्सा भी बढ़ सकता है। ख़ास करके इसकी युति शनि के साथ होगी सप्तम भाव में, तो उस वक़्त आपकी एनर्जी, गुस्सा बढ़ सकता है। लेकिन अगर उस एनर्जी को अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में यूज़ करोगे, क्योंकि शनि बैठा है उसके साथ उस वक़्त 15 मार्च के बाद, तो ये एनर्जी आपको आपके कार्य क्षेत्र में मदद कर सकती है, क्योंकि जब भी मंगल और शनि की युति होती है,
तो 2 तरीके की एनर्जीज़ हमेशा फ़ॉर्म होती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, अगर आप इसी एनर्जी को अपने कार्यक्षेत्र जो शनि रिप्रेज़ेंट करता है, उसमें यूटिलाइज़ करते हो, अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो आप उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में यूज़ कर लोगे। लेकिन अगर इसी को अगर आप लड़ाई-झगड़े में करो, क्योंकि अगर मैं इसका सही तरीके से क्लियर पिक्चर आपको समझाऊँ, तो मंगल सप्तम भाव में बैठ के चौथी दृष्टि आपके दसम भाव में देगा। सप्तम दृष्टि ये आपके पहले भाव को देगा और आपकी अष्टम दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे। तो कहीं न कहीं ये आपके दसम, पहले और दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। तो श क्योंकि शनि भी यहाँ पे युति करेगा इसके साथ, और शनि कहीं न कहीं हमारे जीवन का कर्म कारक है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को लेके थोड़ा बहुत भी डिफेंसिव होगे इस टाइम पे, तो ये आपके क्रोध में बदल सकता है उस जगह पे। इसीलिए इस एनर्जी को आप अपने कार्य क्षेत्र में काम पे लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन लड़ाई-झगड़े पे। तो इसीलिए ये आपको मदद करेगा। लेकिन दूसरे भाव पे क्योंकि इसकी दृष्टि रहेगी, तो आपकी वाणी में क्रूरता आ सकती है। थोड़ा आप कटु बोल सकते हो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, और थोड़ा-सा कुछ भी हो सकता है, किसी को हार्शली कुछ भी बोल दिया। फिर इसी तरीके से राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु अष्टम और आपके दूसरे भाव में है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में ऑकल्ट साइंस में इस टाइम पे लोगों की इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। केतु दूसरे भाव में फैमिली से डिटैचमेंट, कहीं न कहीं आपकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे मतलब जो आई मीन टू से जो आप मनी स्टोर करके अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स के फॉर्म में रखते हो, वो सेकंड हाउस रिप्रेज़ेंट करता है। तो अब केतु वहाँ पे बैठा है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पैसे को फ्लोट करवाएगा ही करवाएगा, तो वो खर्च होगा ही होगा कहीं न कहीं, तो वहाँ पे एक डिसबैलेंस रहेगा। और राहु क्योंकि 8th हाउस में है, तो डिस्टर्बेंस आपके माइंड को देगा, लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस या किसी भी रिसर्च सब्जेक्ट में हो, तो ये आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं देगा जितनी दे सकता है अष्टम भाव में बैठ के। फिर इसी तरीके शुक्र की बात करें, शुक्र मकर राशि में रहेगा आपके छठे भाव में, फिर वो कुंभ राशि में 7 मार्च को जाएगा, 31 मार्च को वो मीन राशि में जाएगा। शुक्र क्योंकि आपके दसम भाव का और तीसरे भाव का मालिक है, ये जब छठे भाव में जाएगा तो कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में, आपके छोटे भाई-बहन, डेली ट्रैवल्स में, आपके कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस हो सकता है। स्पेशली फीमेल्स के साथ आपकी फाइट्स हो सकती हैं, इस तरीके का एनवायरनमेंट दिखता है। आपकी छोटी बहन हो, उनके साथ भी, करियर में कोई फीमेल्स हो, उनके साथ भी, नहीं तो आपकी खुद के ट्रैवल के वक़्त भी कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। आपके छोटे भाई-बहन अगर हैं, तो उनके भी हेल्थ में कुछ डिस्टर्बेंस, इस तरीके की चीज़ें, नहीं तो उनके साथ भी फाइट्स, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। फिर यही शुक्र जब आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके छोटे भाई-बहन के लिए। कहीं न कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं न कहीं करियर के लिए, आपके भाई-बहन भी छोटे, या फिर आप खुद अपने करियर के लिए, इवन आप स्पाउस के साथ भी कहीं जा सकते हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप में भी कुछ कर सकते हैं नया इनिशिएट इस टाइम पे। इसी तरीके से जब 31 मार्च को ये शुक्र जाएगा आपके अष्टम भाव में, उच्च का हो जाएगा, अष्टम भाव में रहेगा, उच्च का हो जाएगा, तो ये कहीं न कहीं आपको मदद करेगा ऐसे हिडन सोर्सेज़ से पैसे दिलाने में, जैसे शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, अनअर्न्ड मनी जो होता है, दूसरे का पैसा, वो सारी चीज़ें आपको उस वक़्त मदद करेगा दिलाने में। बुध की बात करें, तो बुध आपका कुंभ राशि में रहेगा, फिर 7 मार्च को मीन राशि में जाएगा, तो कुंभ राशि में जब तक ये रहेगा, तो ये आपके 11वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। तो अच्छा है, आपको धन आपके कार्य क्षेत्र, आपके बिज़नेस से मिल सकता है, आपके आपके पार्टनर से आपको मिल सकता है, कुछ गेन्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। और फिर ये मीन राशि में जाएगा, तो मीन राशि में जाते ही ये कहीं न कहीं आपके गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ में, कहीं न कहीं आपके धन में, कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ की कमी हो, आपको धन खर्च करना पड़े, या किसी न किसी तरीके का आपके ही धन में आप हो सकता है इन्वेस्टमेंट करो। जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अष्टम भाव वो भी रिप्रेज़ेंट कर सकता है। हो सकता है पहले आप कुछ अमाउंट गेन करो और फिर उसको इन्वेस्ट कर दो। तो इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। फिर यही बुध जो है वो 26 मार्च को मेष राशि में चला जाएगा। तब आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे के रास्ते खुल जाएँगे। जैसे आप हो सकता है अपने परिवार के साथ, बड़ों के साथ ट्रैवल करो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करो, बड़े भाई-बहन के साथ ट्रैवल करो। इसके चांसेस दिखते हैं। आप परिवार से दूर जा सकते हो, इस तरीके के योग दिखते हैं किसी भी वजह से, लेकिन ये योग दिखता है। और इसके साथ-साथ शनि की बात करें, शनि का ये साल है और शनि आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का शनि कहीं न कहीं आपको प्रेरित कर रहा है कि आप अपने जीवन में बदलाव लेके आएँ, आप ट्रैवल करें, आप
घर के लिए कुछ करें, अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ करें। आपको ये प्रेरित कर रहा है कि जीवन में जो बदलाव है, अगर आपको अपने लक को बढ़ाना है, बदलाव चाहना है, आपको ट्रैवल करना है, घर से कहीं न कहीं दूर जाने के लिए आपको प्रभावित करेगा। कहीं न कहीं आपके अंदर वो टेंडेंसी लेके आएगा कि आप खुद बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, पेशेंस हो जाओगे। आपको कहीं न कहीं वो जो रियल जो प्रैक्टिकैलिटी होती है लाइफ़ की, वो सिखाएगा। तो आप अपने घर का भी एनवायरनमेंट जो है आपका, वो कुछ उसी तरीके का बन जाएगा ऑटोमैटिकली और आप देखोगे कि आपकी सराउंडिंग में वो अपने जो आप जो हैप्पीनेस होती है, उसकी जो रियल वैल्यू है, वो आप समझोगे इस टाइम पे। क्योंकि वो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, वो प्रैक्टिकैलिटी की बात करता है और सप्तम भाव में बैठ के वो आपको ये सारी चीज़ें देगा। आप हो सकता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो अपने पार्टनरशिप पे, वेदर इट बी मैरिज या फिर बिज़नेस पार्टनरशिप पे और कुछ नया भी इनिशिएट कर सकते हो क्योंकि न्यू चेंजेस की बात करता है, लक राइज़ की बात करता है, घर के बारे में सोचना, अपने अ, अपने ही हैप्पीनेस के बारे में सोचना। ओवरऑल क्या चाहिए आपको मदर के लिए, मदरलैंड के लिए, अपने लिए, ये सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं इस टाइम पे रह के आपको सिखाएगा। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।